नमस्कार, एमके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन फरीदाबाद की एक गली में जिंदगी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। मामला है NIT 86 के वार्ड नंबर 6 का, जहां के स्थानीय निवासी पिछले 15 से 20 सालों से पानी की गंभीर किल्लत झेल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यहां खारा पानी भी मुश्किल से आता है और मीठे पानी का तो सवाल ही नहीं उठता। लोगों का कहना है कि चुनावों के वक्त पार्षद वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन्हें इलाके की सुध लेना तक याद नहीं रहता। इस वार्ड की पार्षद गायत्री देवी है, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने आज तक पार्षद को देखा तक नहीं है। जब लोग पिछली योजना में चुने गए पार्षद के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो वह कह देता है कि ये उसका क्षेत्र नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या जनता को उसका बुनियादी हक पानी कभी मिलेगा? पानी बस खरीद एक ड्रम पानी 40-50 की आती है। अब वो उसको खरीदते हैं तो एक दिन वो करते हैं, दूसरे दिन इंतजार करना पड़ता है टैंकर वाला आए तो भाई हम भराए, वो भी नहीं आता। हफ्ते दिन वो भी नहीं आता। खारे पानी तो कभी आपने इतनी गली के पूरी गली के सामने घरों के सामने पानी के ड्राम रखे हैं, कभी इन्होंने विरोध नहीं किया कि पानी नहीं मिल पाता? क्या विरोध करे? पार्षद के फोन करे तो भैया हमारे अंदर में नहीं है। पार्षद ये कहता है हम पानी की दिक्कत है, सबसे ज्यादा पानी की, और सड़क ऐसे तोड़ के गिर गए, एक्शन करवा वो ना करे और सब बेकार करके गिर गए सड़क हुए। कौन है? ना पानी खारो आवे ना मीठो पानी आवे, कैसो भी ना आरो। कौन है यहाँ के पार्षद? जब तुम जो कह रही ने जयवीर ने कहा के करे के वो है गायत्री देवी है। गायत्री देवी तो कभी गायत्री जी आपकी कॉलोनी में आई है, कोई समस्या सुनी? नहीं आई कॉलोनी में। तो क्या पानी भी नहीं मिलता आपको? ऐसा भी पानी हम तो मोल भरवा रही है, बंटी को टैंकर आ रहा है और रोज हम तो मोल पानी भरवा रहे हैं। कितने का पानी लेना पड़ता है? 200 को पानी रोज भर जाए। हमारे पानी की दिक्कत हो रही है। कितने समय से हो रही है यहाँ पे? 20 साल से हो रही है। 20 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पे। तो स्थानीय जो विधायक पार्षद है वो आती नहीं है कभी आपके बीच में? ये गायत्री तो एक भी बार नहीं आई। जब तो आती थी वोटों के टाइम पे, अब तो एक भी बार नहीं आई। क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं? शकल भी नहीं दिखाई। कितने का पानी खरीद के लेना पड़ता है आपको? कितने सालों से पानी खरीद रहे हो हम आप? तो जब से खरीद ही रहे हैं। खटाना ने भेजा था पानी हमारे लिए वोटों के टाइम से पहले, आने से पहले। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, गायत्री के अंडर में। हम इस गली में 15 साल से रह रहे हैं जी, और 15 साल से पहले भी पाइप लाइन डल गई। ठीक है, जब भी खारा पानी कभी आता कभी नहीं आता, कभी गंदा कभी सही। ठीक है, और अब 2 महीने पहले फिर ये कह दिया कि मीठे पानी की पाइप डल रही है, मीठा पानी आएगा। आज तक खारा भी नहीं आ रहा, मीठा तो मीठा। ठीक है, एक दिन खारा पानी आ जाता, 4 दिन गायब रहता है। तो सब परेशान रहते हैं। तो जब से पार्षद गायत्री देवी बनी है, कभी आपके क्षेत्र में आई है? कभी नहीं आई। पानी कितना खरीद कर लेना पड़ता है आपको? हम महीने का 3000 का पानी भरवाते हैं बंटी से, टैंकर वाले से। डेली 100 रुपया का पानी डेली टंकी भरवाते हैं। फरीदाबाद की गली में जिंदगी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। इसी पर और अधिक जानकारी के लिए फरीदाबाद से संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ चुके हैं। मोनू जी, फरीदाबाद की एक गली में जिंदगी पिछले 15 से 20 सालों से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। स्थानीय निवासी पानी की गंभीर किल्लत झेल रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल वहां के? जी देखिए, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है और फरीदाबाद में जिस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा महत्व जो है वो फरीदाबाद के अंदर जो है वो दर्जा मिला हुआ है। कहीं ना कहीं लोग जो है फरीदाबाद को आने के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में कुछ इलाका ऐसा भी है जो मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल वंचित नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद के वो जो है विधानसभा 86 में, यानी कि बात की जाए तो वार्ड नंबर 6 में जो है एक गली ऐसी है जहाँ पर लोग 15-20 साल से जो है वो मीठे पानी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज भी पानी नहीं पहुंचा। लेकिन सरकार लाख दावे करती है कि लोग घर तक मीठा पानी और वैली वेल जो पानी है योजना जो चली है, हर टूटी में जो है वो पानी नजर आएगा, लेकिन मीठा पानी तो नहीं पानी बल्कि खारा पानी भी नजर नहीं आता। इस तरीके के हालात जो है वो NIT 86 में नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार यहाँ पर जब चुनाव नजदीक आते हैं तो विधायक हो या मंत्री हो या तमाम पार्षद हो, लगातार यहाँ पर चक्कर काटते हैं और वोट मांगते यहाँ पर लोगों से, जनता से वादा करते हैं कि यहाँ पर जब वो जीत कर आएंगे तो लोगों को मीठा पानी मिलेगा। मीठा पानी तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन मानसी यहाँ पर खारा पानी भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर पार्षद जो है जीतने के बाद जो है वो गायब हो जाते हैं, यहाँ जनता को भी नजर नहीं आते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है मानसी, जिस गली में जो पानी नहीं आ रहा है 15-20 साल से,
ये जो है दो पार्षदों के बीच में जो है ये गली जो पड़ती है, आखिरकार एक पार्षद से दूसरा पार्षद एक दूसरे के ऊपर जो है वो डालता हुआ नजर आता है। वो गायत्री देवी कहती है कि ये मेरा इलाका नहीं है, तो दूसरी तरफ पार्षद कहते हैं कि वो मेरी गली नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे पर जो है वो बातें डालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार इनके चलते जो है वो मानसी यहाँ पर जो है वो जनता पिसती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार यहाँ पर लोग मीठा पानी खरीदने को लेकर के मजबूर है। यहाँ पर ड्राम जो है वो 40 से 60-70 रुपए तक का ड्राम भरवाते हैं यहाँ पर नहाने के लिए, या चाहे वो रोजमर्रा की जो पानी है उसको लेकर के, क्योंकि कहा जाता है कि जल है तो जीवन है, उसके बगैर कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लोग जो है यानी कि 3 से 4 हजार रुपए का पर महीने का पानी जो है वो खरीदते लोग यहाँ पर पीते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके के हालात जो है वो मानसी बने हुए। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो विधायक भी जो है इस गली में नहीं पहुंचे कि आखिरकार कौन सी गली ऐसी है जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन सरकार के वायदे जो है इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। जी मोनू जी, क्या ये लोकतंत्र की विडंबना नहीं है? आज भी महिलाएं पानी के लिए एक बाल्टी के लिए संघर्ष कर रही है और नेता विकास के नाम पर कई घोषणाएं कर रहे हैं। क्या असली विकास पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए बिना संभव है? बिल्कुल, देखिए मानसी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनआईटी जो है वो पानी से जो है वो ग्रस्त रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, या पानी अगर बरसात हो जाए तो पानी की निकासी की समस्या। यहाँ पर देखा जाए तो एनआईटी 86 जो है एक पानी की चलते जो है पूरी एनआईटी जो है वो परेशान रहती है। एक तरफ पानी पीने को लेकर के लोगों के लिए पानी नहीं पहुंचता, तो दूसरी तरफ 4 बूंद बरसात की पड़ जाए तो पूरा एनआईटी विधानसभा जो है वो जलमग्न हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक भी रह चुके हैं, और आज की बात की जाए तो इस बार जो है वो बीजेपी के विधायक है। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर हर विधायक ने जो है वो लाख दावा किया कि एनआईटी 86 में लोगों को मीठा पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पानी के नाम पर नहीं बल्कि खारा पानी भी लोगों को नहीं पहुंच रहा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मानसी ये भी देखा जा रहा है कि पार्षद भी गुल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं विधायक भी गुल हो जाते हैं लगातार यहाँ पर विकास के नाम पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है मानसी कि इस गली में जो है कई बार पाइप जो है वो यहाँ पर पानी के डालने की जो है वो बात कही गई है। कई बार यहाँ पर पानी के पाइप भी डले हैं और लोगों से, जनता से एक कहा कि आपको मीठा पानी मिलेगा, लेकिन उसमें भी खारा पानी आता है और वो भी हफ्ते में एक बार पानी आता है। तो इस तरीके से यानी कि देखा जाए तो इस गली के वासियों ने जो है वो इन टूटियों में जो है इस पाइप में मीठा पानी तो देखा ही नहीं है। लोग मजबूर है, टैंकर से पानी मंगाते हैं, टैंकरों से अपना घर जो है वो पूरी तरीके रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ जो है इस तरीके की महंगाई है, तो दूसरी तरफ जल को जो है वो खरीद करके अपना जीवन जो है वो पालन पोषण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हालात यहाँ पर इस गली के नजर आ रहे हैं तो साफ तौर से देखा जाता है मानसी एक ऐसा गली है ये, जिस तरीके से राजस्थान में देखा जाए तो खारे पानी के लिए लोग तरसते हैं, तो लेकिन यहाँ पर जो है खारे पानी के लिए भी लोग जो है यहाँ पर तरसते नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो है मीठा पानी का टैंकर भी मंगाते हैं। लेकिन विधायक या फिर पार्षद की बात की जाए तो लाख दावे जो है यहाँ पर कई बार करके जा चुके हैं, लेकिन वो धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। जी मोनू जी, प्रशासन दावा करता है कि बरसात से पहले गंदे पानी की निकासी और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए लाखों खर्च किए जाते हैं, तो फिर उन योजनाओं का पैसा कहां जा रहा है और जमीन पर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों जनता का पैसा उनके हक पे खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल मानसी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से बरसात आती है तो पूरा फरीदाबाद जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। लेकिन बरसात आने से पहले पूरी यहाँ पर जो है वो करोड़ों रुपए बल्कि लाखों नहीं मानसी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से बड़े बड़े नालों की सफाइयों को लेकर के बात की जाए, चाहे वो समर शिविरों की बात की जाए, चाहे वो छोटे छोटे एनएच हाईवों की बात की जाए, सेक्टरों की बात की जाए, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो करोड़ों रुपए बरसात को आने से पहले जो है वो तमाम तरीके से कागजों में लाख दावे किए जाते हैं कि धरातल पर जो पूरी तरीके से सफाई कर दी गई है, एक बूंद बरसात का पानी जो है वो रोडों पर नजर नहीं आएगा। लेकिन जब चंद मिनटों की जब बरसात होती है तो पूरा फरीदाबाद जलमग्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी दर्शाता है, लेकिन जब बरसात होती है मानसी तो कहीं ना कहीं प्रशासन से लेकर के और महकमे तक की
पोल खुलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पूरी तरीके से लोग जो व्यवस्थाएं जो है लोगों की वो चरमराती हुई नजर आती है। लोगों की गाड़ियां खराब होती है, लोग ड्यूटियों पर टाइम से नहीं पहुंच पाते। तो लेकिन जिस तरीके से दावे किए जाते हैं वो धरातल पर नजर नहीं आते, वो दावे सिर्फ कागजों में नजर आते हैं। मानसी, कि पूरी तरीके से यहाँ पर साफ सफाई कर दी गई है, लेकिन जब चंद बूंदें पड़ती है तो पूरी तरीके से फरीदाबाद जलमग्न नहीं बल्कि समुद्र का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर NH हाईवे की बात कर ली जाए, क्या वो सैकड़ों की बात कर ली जाए या मानसी, इसके साथ साथ गांव की बात की जाए तो गांव की जो ढोड़ है उनमें भी लबालब ओवरफ्लो होकर के पानी गांव में भी जो है वो कई हिस्से जो है वो डूबते हुए नजर आते हैं। मानसी जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मोनू जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बता दें फरीदाबाद के NIT 86 वार्ड नंबर 6 की ये कहानी हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि जब बुनियादी जरूरतों जैसे पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही तो स्मार्ट सिटी बनने का क्या मतलब रह जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाब चाहते हैं, ना कि खाली वादे। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।